खिलजी डायनेस्टी के बारे में। ठीक, द खिलजी डायनेस्टी वाज इस्टेब्लिश बाय जलाउद्दीन खिलजी इन 1280। किसने इस्टेब्लिश किया था? जलाउद्दीन खिलजी में 1290 में। मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड फेज ऑफ दिल्ली सुल्तान। द खिलजीज वे तुर्की ओरिजिन, कौन से ओरिजिन के थे? तुर्की। बट हैड सेटल्ड इन अफगानिस्तान बिफोर रूलिंग दिल्ली, पहले वो सेटल हुए अफगानिस्तान में, फिर दिल्ली। अब आते हैं जलाउद्दीन खिलजी फाउंडेड द खिलजी डायनेस्टी इन 1290 AD आफ्टर द ओवर थ्रोइंग द ममलूक, मतलब ममलूक स्लेव डायनेस्टी, मतलब ममलूकों को स्लेव जो डायनेस्टी थी उनको ओवरथ्रो करने के बाद ही हैज़ क्राउन द किलोखरी पैलेस, किलूगढ़ी, विच वॉज बिल्ट बाई सुल्तान कैकाबाद। किलोखरी किसने बनवाया था? कैकाबाद ने। ठीक, किलोखरी पैलेस, किलूगढ़ी किसने बनवाया था? सुल्तान कैकाबाद ने। सबसे पहले इन्होंने इसी पैलेस को, किलोखरी पैलेस को ही कैप्चर किया। ठीक, मतलब नहीं, सॉरी, यहीं पे जो है जलालुद्दीन खिलजी को ताज पहनाया गया, ताजपोशी हुई। फर्स्ट तुर्की सुल्तान ऑफ दिल्ली हु फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ लिबरल ऑटोक्रेसी, मतलब पहले तुर्की सुल्तान थे जिनकी जो लिबरल ऑटोक्रेसी, मतलब बहुत नरम दिल वाले टाइप आदमी थे। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म अपॉइंटेड अलाउद्दीन खिलजी एज अमीर तुजुक, मास्टर ऑफ सेरेमनीज। अलाउद्दीन खिलजी कौन? अमीर तुजुक बने, मतलब सेरेमनीज के मास्टर्स बने अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक, ही वॉज असिनेटेड इन 1296 बाई हिज नेफ्यू एंड सन इन लॉ अलाउद्दीन खिलजी हु टुक ओवर द थ्रोन। फिर 1296 में उनके नेफ्यू और सन इन लॉ, मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने फिर मतलब उनको मार के फिर क्या किया? थ्रोन को कब्जा कर लिया। अब फिर कौन है? पहले तो जलालुद्दीन खिलजी, ठीक, फिर कौन है? अलाउद्दीन खिलजी, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द दिल्ली सुल्तान, मतलब दिल्ली सुल्तान के बहुत पावरफुल रूलर थे। नोन फॉर हिज एम्बिशियस मिलिट्री कैंपेन्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज। ठीक, देखते हैं राइज टू पावर, मतलब कैसे मतलब पावर में आए वो। मैरिड जलालुद्दीन खिलजी डॉटर, अपने जलालुद्दीन खिलजी की मतलब बेटी से शादी किया। ठीक, टू स्ट्रेंथन हिज क्लेम। 1296 AD में क्या हुआ? जलालुद्दीन खिलजी को एट कारा मणिकपुर, मतलब उनको मार दिया। ठीक, और गद्दी अपने हाथों में ले ली। हानर्ड विथ सूबेदारी ऑफ कारा मणिकपुर। ठीक, मतलब उनको सूबेदारी मिली कारा मणिकपुर आफ्टर सप्रेसिंग द रिवोल्ट ऑफ मलिक चज्जू। मलिक चज्जू को के जो रिवोल्ट था उसको सप्रेस करने के बाद इनको सूबेदारी मिली कारा मणिकपुर को की। और अलाउद्दीन खिलजी को क्या क्या टाइटल मिला? सिकंदर सानी सेकेंड अलेक्जेंडर। ठीक, एंड हैड इंस्क्राइब्ड ऑन कॉइन्स, और कॉइन्स पे भी लिखा गया अलाउद्दीन खिलजी को। डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ यमीन उल खिलाफत नसीरू अमीरुल मुमिनीन, इस्टेब्लिशिंग हिज कंट्रोल ओवर रिलीजियस मैटर, मतलब मैं अब रिलीजियस को अपने हिसाब से भी डिफाइन करूँगा, इन्होंने खुद ही डिक्लेयर कर दिया। सेपरेटेड रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स एंड रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ उलेमा क्लास, पॉलिटिक्स को रिलीजन से सेपरेट करके उलेमा क्लास का जो इन्फ्लुएंस था उसको कम कर दिया। ठीक, मिलिट्री कैंपेन्स अगेंस्ट द मंगोल्स, क्या मंगोल्स के खिलाफ? जफर खान, वन ऑफ द हिज बेस्ट जनरल्स, फॉट ब्रेवली अगेंस्ट द मंगोल्स बट वॉज किल्ड इन बैटल। ठीक, जफर खान मारा गया। मंगोल्स वेयर सो इम्प्रेस्ड विद जफर खान्स ब्रेवरी दैट दे रिट्रीटेड 30 माइल्स, मतलब बहुत जफर खान की बहादुरी से वो लोग बहुत प्रसन्न थे। कन्क्वेस्ट इन इंडिया 1303 AD में, कन्क्वेस्ट चित्तौड़ अलाउद्दीन खिलजी ने कब्जा कर लिया। लीडिंग द फेमस स्टोरी ऑफ क्वीन पद्मिनी एंड जौहर, मतलब क्वीन रानी पद्मिनी और जौहर का जो कहानी है वो मतलब ये यहीं की बताई जाती है, 1303 की है। 1305 AD डिफीटेड राजा रामचंद्र देव ऑफ देवगिरी, फिर मतलब राजा रामचंद्र देवगिरी के राजा रामचंद्र को डिफीट किया 1305 में। 1307 में मालिक कफूर टू अटैक देवगिरी, फोर्सिंग राजा रामचंद्र देव टू सरेंडर। फिर 1307 में मलिक कफूर अटैक किया देवगिरी पे कि राजा रामचंद्र जो हैं वो सरेंडर करें, और फिर उनको क्या टाइटल दिया गया? राय रायन।
1311 से लेकर 1312 एडी तक, मतलब 1311 to 1312 एडी, मलिक कफूर लेड द साउथर्न कैंपेन डिफीटिंग शंकर देव ऑफ देवगिरी। ठीक, देवगिरी के शंकर देव को भी हराया। लॉन्चिंग एक्सपेडिशन ऑफ द्वार समुद्र वारंगल और मदुरई, मतलब कहाँ तक गए? द्वार समुद्र वारंगल और मदुरई तक। मलिक कफूर वॉज आल्सो कॉल्ड हजार दिनारी ड्यू टू हिज लॉयल्टी एंड कंट्रीब्यूशन। मलिक कफूर को क्या कहा जाता था? हजार दिनारी भी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि उसकी बहुत लॉयल्टी, मतलब बहुत लॉयल और बहुत वो देता था, मतलब बहुत बहादुर था। इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म टू प्रिवेंट रिवोल्ट्स एंड इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस्ड 4 ऑर्डिनेंसेस, 4 ऑर्डिनेंस बनाए थे। क्या? बैनिंग गिफ्ट्स एंड पेंशन टू नोबल्स टू कर्ब करप्शन, मतलब जो करप्शन करता है उसका गिफ्ट और पेंशन बैन कर दिया गया। इस्टेब्लिशिंग एन इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट टू कीप एन आई ऑन रिबेलियंस। ठीक, प्रोहिबिटिंग इंटॉक्सिकेंट्स एंड गैम्बलिंग टू मेंटेन डिसिप्लिन, बहुत सही। बैनिंग फेस्ट्स एंड सोशल गैदरिंग टू प्रिवेंट कॉन्स्पिरेसीज एमंग नोबल्स। रेवेन्यू रिफॉर्म इंट्रोड्यूस द मेजरमेंट बेस्ड रेवेन्यू सिस्टम, जैसे फर्स्ट टू, मतलब पहले ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने मेजर्ड बेस्ड रेवेन्यू सिस्टम को, मतलब वो मतलब तरजीह दी। इस्टेब्लिश द डिपार्टमेंट दीवाने मुस्तक राज टू इम्प्लीमेंट दीज पॉलिसीज, इन्होंने मतलब मेजरमेंट के लिए दीवाने मुस्तक राज बनाया ताकि ये इम्प्लीमेंट हो सके। ठीक, इकोनॉमिक पॉलिसीज फिक्स्ड प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड कंट्रोल द मार्केट थ्रू सहाने मंडी, मार्केट कंट्रोल, मतलब जो एसेंशियल गुड, रोटी कपड़ा मकान, इस टाइप की चीज़ों को, मतलब उनके प्राइसेस को कंट्रोल किया जाए, इसलिए उन्होंने कौन सा डिपार्टमेंट बनाया? सहाने मंडी। ठीक, इंट्रोड्यूस दाग ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, दाग ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस एंड हुलिया डिस्क्रिप्टिव रिकॉर्ड ऑफ सोल्जर्स टू प्रिवेंट करप्शन इन द आर्मी। वाह। Mongol invasion defeated multiple Mongol invasions between 1297 to 306 AD, ensuring Delhi's security. ठीक, architectural and cultural impact built Alai Darwaza 1305 में, an architecture marvel to Indo-Islamic style. Started construction of Qutub Minar's 4th story, चौथा अलाउद्दीन खिलजी ने चौथा स्टोरी बनवाना शुरू किया। End of rule, Alauddin Khilji died in 1316 AD due to illness. Malik Kafur took control but was soon killed. The dynasty declined, leading to the rise of Tughlaq dynasty in 1320 AD. मतलब 1320 AD के बाद क्या? तुगलक डायनेस्टी की शुरुआत हुई। खिलजी डायनेस्टी strengthened the central administration, expanded the Delhi Sultan across most of India, laid the foundation for future economic policies. ये खिलजी डायनेस्टी की बात है। अभी ये देखते हैं हम लोग, और रेवेन्यू और टैक्सेशन रिफॉर्म क्या क्या किया अलाउद्दीन भाई ने अपने। अलाउद्दीन खिलजी देखते हैं, कंट्रोल ओवर टैक्स कलेक्शन कैसे, टुक टैक्स कलेक्शन अथॉरिटी अवे फ्रॉम खुद मुकद्दम और चौधरी, ट्रेडिशनल टैक्स ऑफिसर्स सच एज विलेज हेडमैन एंड जमींदार, इनसे इसने अथॉरिटी ले ली। एबोलिश देयर प्रिविलेजेस एंड ब्रॉट रेवेन्यू कलेक्शन अंडर स्टेट कंट्रोल। ठीक, रिड्यूस द डिफरेंस बिटवीन खुत्ता जमींदार एंड बलहर ऑर्डिनरी फार्मर्स, मेकिंग टैक्स ऑब्लिगेशंस यूनिफॉर्म, बहुत सही काम किया। लैंड रिफॉर्म्स एंड रेवेन्यू कलेक्शन, confiscated land from those who had received land grants such as milk, granted properties, confiscated land from those who had received land grants such as milk, granted properties, prizes and pensions given by the state, and waqf, charitable land. Expanded Khalsa land, land directly controlled by the state, Khalisa land, Khalisa. Introduce Kharaj, land tax at 50% of total agricultural produce, the highest in medieval Indian history. Introduced Kharaj, land tax at 50% बढ़ा दिया था। First Muslim ruler in India to fix revenue based on real agriculture income. Replacing arbitrary taxation. मार्केट कंट्रोल पॉलिसी क्या थी? प्राइस कंट्रोल सिस्टम, इंट्रोड्यूस कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ एसेंशियल गुड्स,
appointed special market officials to enforce regulation. According to a contemporary historian Barani, the main aim to these economic reform was to fund a strong standing army to fight Mongols, to prevent revolts among the Hindu and nobles by keeping essentials affordable, ठीक, introduce the public distribution system (PDS) to regulate the supply of food grains. हाँ, मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनाया. अलाउद्दीन खिलजी imposed additional taxes to increase state revenue. कैसे? घारी टैक्स, हाउस टैक्स, levied on houses and huts, चराई टैक्स, ग्रेजिंग टैक्स, imposed on milch animals. ठीक, घारी टैक्स हाउस टैक्स पे और चराई टैक्स, ग्रेजिंग टैक्स, imposed on milch animals. मिलिट्री कैंपेन्स एंड मंगोल इन्वेजन है. मंगोल थ्रेट एंड डिफेंस स्ट्रेटजी. 1306 में रावी रिवर बिकेम द बाउंड्री बिटवीन दिल्ली सुल्तान एंड मंगोल्स. ठीक, अलाउद्दीन बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव मिलिट्री सिस्टम टू प्रिवेंट मंगोल्स इन्वेजन. मंगोल इन्वेजन एंगल घियासुद्दीन तुगलक क्या था? 1325 AD. द मंगोल्स लेड द सीर मुगल crossed the Indus but were defeated by Malik Sadi, the Subedar of Samana. This marked the end of major Mongol threats to India. ठीक, घियासुद्दीन, अलाउद्दीन, पहले जलालुद्दीन, फिर अलाउद्दीन, फिर घियासुद्दीन तुगलक. मतलब तुगलक ने अच्छा सीर मुगल. मुबारक खिलजी टुक ओवर द assassination of Malik Kafur. Alauddin Khilji's former commander declared himself Khalifa and assumed titles such as Al-Imam, Ul-Imam, Khalifatullah. ठीक, considered incompetent by historians due to his failure in governance and administration. ओके, मुबारक खिलजी गड़बड़ हो गया इसका बेचारे का. फिर नसीरुद्दीन खुसरो शाह, ठीक, 1320, a converted Muslim from Hinduism who became Sultan in 1320 AD, assumed the title Commander of the Prophet, Paigambare Senapati. Nasiruddin Khusro Shah. His opponent accused him of being an enemy of Islam, leading to political instability. Eventually defeated and killed, paving the way of Tughlaq dynasty in 1320. मतलब फिर 1320 में तुगलक डायनेस्टी क्या हुआ? लगभग खत्म हो गया. अब आते हैं अलाउद्दीन खिलजी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म. इंट्रोड्यूस दाग, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स, हुलिया, डिस्क्रिप्टिव रिकॉर्ड ऑफ सोल्जर टू करप्शन इन मिलिट्री. स्ट्रेंथन द स्टैंडिंग आर्मी, इंक्रीजिंग सैलरीज एंड इन्फोर्सिंग स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन. लीगल रिफॉर्म, एलिमिनेटेड द रोल ऑफ रिलीजियस लीडर्स, उलेमा इन स्टेट मैटर्स. established strict espionage intelligence network to prevent conspiracies. Economy and social impact of his policy क्या है? Positives: strengthened the central administration, increased state revenue and stabilized the economy, successfully defended India from Mongol invasion. Negatives क्या है? Heavy taxation burden peasants, strict regulations suppressed the nobility and common people, leading to dissatisfaction. Significance of Khilji dynasty क्या है? Marked a shift toward a centralized state and stronger military rule. First large-scale implementation of price control policies in Indian history set the foundation for future rulers like Muhammad bin Tughlaq, who further experimented with revenue reforms. End of Khilji dynasty. Weak successors led the rise of Ghiyasuddin Tughlaq. Who established the Tughlaq dynasty. ठीक, अब आते हैं हम लोग PYQs पे. Which sultan wanted to launch a new religion but ulemas opposed to move? ये अपना अलाउद्दीन खिलजी था. उलेमा बहुत वो कर दिए थे. ठीक, बलबन followed the theory of divine kingship but did not try to introduce a new religion. ठीक, अलाउद्दीन खिलजी considered launching a new religion but abandoned the idea due to advice from his कोतवाल अलाउल मुल्क. मतलब अलाउद्दीन खिलजी चाहता था नया रिलीजन बनाना, लेकिन अलाउल मुल्क ने कहा नहीं, ठीक बात नहीं है. मोहम्मद तुगलक, although he made controversial religious policy, he did not aim to start a new religion. Iltutmish, he was a devout Muslim who recognized Abbasid Khalifa and did not attempt to alter religion. Alauddin Khilji was an ambitious
ruler who assumed the title Sikandar Sani, Second Alexander, and imprinted it on his coins. His ambition extended controlling both political and religious affairs, but he eventually abandoned the idea. ठीक. Which Sultan of Delhi assumed the title Alexander II? अपने अलाउद्दीन खिलजी. He took Sikandar Sani to emphasize his military strength and ambitions. Balban followed a strict autocratic rule but did not take such a title. Muhammad bin Tughlaq, he was an ambitious ruler but did not assume this title. Sikandar Lodi focused on administration and Islamic rule. Alauddin Khilji's military conquest inspired him to claim the title. His ambition to establish universal empire was similar to Alexander the Great expansionist policies. When he attained kingship, he was quite independent of rulers and orders of Shariat. अच्छा, for which Sultan did Barani make this statement? मतलब जब वो इसने अपनी राजगद्दी संभाली तो ये रूलर्स ऑफ शरीयत से ऊपर था, मतलब इंडिपेंडेंट था. ठीक. तो ये अलाउद्दीन खिलजी था. जियाउद्दीन बरानी wrote that Alauddin did not follow religious leaders' advice and separated politics from religion. ठीक. इल्तुतमिश ही मतलब acknowledged Abbasid Khalifa, तो he did not go against Islamic laws. Balban followed concept of Jille Ilahi, shadow of God, but adhered to Shariat laws. ठीक. Muhammad bin Tughlaq, he had controversial religious policy. Barani's remark was specific to Alauddin. Alauddin Khilji reduced the influence of ulemas and controlled religious institutions. Unlike his predecessors, he refused the rule under Islamic clerics' guidance. ठीक. Who among the army commanders of Alauddin Khilji died fighting against Jafar Khan? ठीक. He was one of the Alauddin's bravest general and died while repelling the Mongol invasion. नुसरत खान, ये अलाउद्दीन का जनरल था लेकिन ये मंगोल से लड़ते हुए नहीं मरा था. अल्प खान, ये इम्पोर्टेंट नोबल था. उलुग खान played a role in Khilji's administration but was not a military commander. Jafar Khan's original name was Malik Yusuf Hijrabuddin. ठीक. Hijabaruddin. Mongols retreated 30 miles due to his bravery. Okay, according to historical sources. Padmini is associated with Alauddin conquest of Chittor. She was the wife of किनकी वो पत्नी थी. ठीक. राणा रतन सिंह जी की पत्नी थी. The legendary story of Rani Padmini and her Jauhar is linked with his rule. राणा रतन जी की पत्नी थी पद्मिनी. महाराणा प्रताप सिंह, he ruled later during Akbar's time. Ranjit Singh, a Sikh ruler of the 19th century. Raja Man Singh, a Mughal general not associated with this event. ठीक. Malik Muhammad Jaisi wrote Padmavat in 1540 AD. Depicting this story, Amir Khusro also referenced a similar tale comparing Alauddin to Suleiman and Padmini to Saiba. Okay. मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत लिखी 1540 में ये स्टोरी बताते हुए. ठीक. अमीर खुसरो ने भी ऐसी ही एक स्टोरी लिखी थी, अलाउद्दीन को सुलेमान बताते हुए और पद्मिनी को क्या, साहिबा बताते हुए. Who was known as Hajar Dinari? Balban. He was an earlier ruler and related to this title Malik Kafur Hajar Dinari. He was converted Hindu slave. अच्छा, he was converted Hindu slave bought for 100 dinars. Hence the title हजार दिनारी. मतलब वो 1000 दिनार में ख़रीदा हुआ एक हिंदू स्लेव था, तो इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, 1000 दिनारी. सिकंदर लोदी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए जाने जाते हैं. कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सुल्तानत को इस्टेब्लिश किया था लगभग. मलिक कफूर वाज ए ट्रस्टेड जनरल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी and led the Deccan campaigns. He played a crucial role in Khilji's expansion in southern India. ठीक. Alauddin's Deccan expedition were financial ventures. He wanted to annex the Deccan states. बिल्कुल लगभग सही है. ठीक. लेकिन ये वाला जो है गड़बड़ है. पूरे मतलब बहुत सिर्फ डेक्कन को ही नहीं, पूरा वो करना चाहता था. Alauddin wanted wealth from Deccan, not its annexation. ठीक. Dr. K.S. Lal mentioned that Alauddin was driven by wealth and pride, not territorial expansion. He looted Devgiri, Warangal and Madurai,
बट डिड नॉट इंटरफियर इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक। हु वॉज द रूलर ऑफ देवगिरी एट द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इन्वेजन? रामचंद्र देव जी। ठीक। ही रूल देवगिरी व्हेन अलाउद्दीन इन्वेडेड इन 1296 AD। अलाउद्दीन खिलजी ने जब यहाँ अटैक किया तो रामचंद्र देव जी यहाँ के रूलर थे। प्रताप पूर्वा देव, ही वॉज रूलर ऑफ वारंगल। मलिक कफूर जनरल था अलाउद्दीन के अंदर। राजा राणा रतन सिंह रूलर ऑफ चित्तौड़, पद्मिनी जी इन्हीं की रानी थी। ठीक। 1296 AD में अलाउद्दीन रेडेड देवगिरी फॉर वेल्थ। 1335 टू 1306 रामचंद्र देव स्टॉप्ड पेइंग ट्राइब्यूट लीडिंग द अनदर अटैक। फिर 1307 AD में मलिक कफूर लेड एन आर्मी एंड डिफीटेड रामचंद्र देव। 1312 हिज सन शंकर देव वाज आल्सो डिफीटेड। ओके। अलाउद्दीन की लेगेसी क्या थी? फर्स्ट रूलर टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स, implemented price control and tax reforms, strengthened the military against Mongols, expanded Delhi Sultanate through economic conquest, reduced power of nobles and ulemas। ठीक। अब ये देखते हैं हम लोग। तो अब आते हैं हम लोग मैच करते हैं। ठीक। रूलर एट द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इन्वेजन के समय कौन कौन था? अरे सॉरी रणथंभौर के हमीर देव चौहान was defeated when अलाउद्दीन launched a siege। ठीक। चित्तौड़ के राणा रतन सिंह was the ruler when अलाउद्दीन attacked चित्तौड़। रणथंभौर के हमीर देव चौहान। ठीक। देवगिरी के राजा रामचंद्र देव। ठीक। गुजरात के कर्णदेव वघेला, द लास्ट रूलर ऑफ वघेला डायनेस्टी, was defeated and Malik Kafur was taken into Alauddin service। रणथंभौर के हमीर देव चौहान जी थे। ठीक। चित्तौड़ के राणा रतन सिंह थे। देवगिरी के राजा रामचंद्र देव थे। गुजरात के कर्णदेव वघेला थे। अलाउद्दीन एक्सपेंशनिस्ट policy target strategic regions to strengthen his empire and control economic centers। Gujarat and Devgiri were plundered primarily for wealth, while Ranthambore and Chittor were key political conquests। Okay, arrange the conquest of Alauddin Khilji in Quran। पहले उसने गुजरात को कन्क्वर किया, फिर रणथंभौर को, फिर चित्तौड़ को, फिर वारंगल को। ठीक। गुजरात 1299 AD। अलाउद्दीन आर्मी अंडर उलुग खान और नुसरत खान डिफीटेड कर्णदेव। मलिक कफूर वाज कैप्चर्ड हियर। अच्छा, मतलब मलिक कफूर को गुजरात से ही कैप्चर किया गया था 1000 दिनार में। रणथंभौर 1301 AD डिफीटेड हमीर देव चौहान आफ्टर ए लॉन्ग सीज। डिफीटेड हमीर देव चौहान आफ्टर ए लॉन्ग सीज। चित्तौड़ 1303 AD फेमस फॉर द रानी पद्मिनी एंड जौहर। वारंगल लेड बाय मलिक कफूर। वारंगल अंडर काकतिया रूलर प्रताप रुद्र सबमिटेड एंड इमेंस वेल्थ वाज लूटेड। वारंगल। अलाउद्दीन साउथ इंडियन कॉन्क्वेस्ट वेयर प्राइमरली इकोनॉमिक वेंचर्स। मलिक कफूर प्लेड ए मेजर रोल इन एक्सपेंडिंग खलजीज इन्फ्लुएंस इन द डेक्कन। सही है। द रूट इंडिकेटेड ऑन द मैप वाज फॉलोड बाई किसके द्वारा? मलिक कफूर। ऐसे 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 द रूट ट्रेस द मिलिट्री एक्सपेडिशन ऑफ मलिक कफूर 1307 से लेकर 1312 AD तक। मलिक कफूर्स मेजर कन्क्वेस्ट देवगिरी 1307 में। पहले तो अलाउद्दीन खिलजी इस पे वो कर चुका था। गुजरात के बाद देवगिरी, फिर वारंगल, फिर कहाँ भाई भूल गया। गुजरात के बाद रणथंभौर, फिर चित्तौड़, फिर वारंगल। हाँ, और यहाँ देखिए गुजरात से पहले देवगिरी में वो कर चुका था। ठीक। देवगिरी, गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, फिर वारंगल। ठीक। देवगिरी, गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, फिर वारंगल। ओके। देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र 1311 AD में। वहाँ कौन किसकी डायनेस्टी थी? होयसाला की। मदुरई 1311 AD में पांड्या। ही लूटेड गोल्ड, पर्ल्स एंड डायमंड्स विच वेर सेंट टू दिल्ली।
Alauddin did not annex Deccan permanently. Instead, he imposed annual tribute payments. Malik Kafur later played a role in Khaljiri internal politics after Alauddin's death, during the reign of which Sultan was Khalisa land developed on large Alauddin Khilji. Khalisa land, crown land, directly controlled by Sultan. Alauddin confiscated land grants जैसे milk, wolf and इंदारत and brought them under Khalisa to increase state revenue. पर्पज क्या था? स्ट्रेंथन ऑटोक्रेसी एंड प्रिवेंट नोबल्स फ्रॉम गेनिंग पावर थ्रू लैंड रेवेन्यू। ठीक, दिस सिस्टम वॉज लेटर मॉडिफाइड बाई मोहम्मद बिन तुगलक बट वॉज कंटिन्यूड अंडर तुगलक रूलर्स, विच सुल्तान रेज द लैंड रेवेन्यू टू 50% ऑफ द प्रोड्यूस। अलाउद्दीन खिलजी ने, ये सबसे ज़्यादा था लगभग। अलाउद्दीन खिलजी 1296 to 1316 first imposed 50% kharaj land tax based on measurement. Muhammad bin Tughlaq 1325 to 1351 also implemented a 50% tax in Doab but faced resistance due to harsh collection method. ठीक है। Alauddin's tax policies were aimed at curbing feudal lords and ensuring economic control. Muhammad bin Tughlaq's revenue demand in Doab region led the peasants' revolt. ठीक है। अब आते हैं हम लोग द सुल्तान हु रेज्ड लैंड रेवेन्यू टू 50% ऑफ द प्रोड्यूस। मतलब तो मोहम्मद बिन तुगलक भी था, अलाउद्दीन खिलजी भी था। अलाउद्दीन खिलजी वॉज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस सिस्टमेटिक लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। मोहम्मद बिन तुगलक एक्सटेंडेड दिस पॉलिसी बट फेस्ड रेसिस्टेंस ड्यू टू पुअर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, अलाउद्दीन्स रेवेन्यू सिस्टम वॉज स्ट्रिक्ट बट सक्सेसफुल एज इट हेल्प बिल्ड ए पावरफुल मिलिट्री। मोहम्मद बिन तुगलक सिस्टम फेल ड्यू टू एक्सेसिव डिमांड्स एंड मिसमैनेजमेंट। ओके, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट देखा जाए, गुजरात 1299 AD। ठीक, उससे पहले देवगिरी, फिर रत्नम्भोर 1301 AD, चित्तौड़ 1303 AD, वारंगल 1330 AD, मलिक कफूर्स डेक्कन कैंपेन 1307 to 1312 AD। फिर लैंड रेवेन्यू एट 50% खर्च एंड इंट्रोड्यूस्ड रेवेन्यू मेजरमेंट। खजर किसका? अलाउद्दीन खिलजी का सिस्टम था लैंड रेवेन्यू का। कॉन्फिस्केटेड लैंड ग्रांट्स जैसे मिल्क और वक्फ टू एक्सपेंड खालिसा लैंड। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी सेपरेटेड रिलीजियन फ्रॉम पॉलिटिक्स, यानी कि इंडिपेंडेंट फ्रॉम शरीयत। मार्केट कंट्रोल सिस्टम टू रेगुलेट प्राइसेस जैसे हाउस टैक्स, घड़ी टैक्स, घरी टैक्स। हाउस टैक्स मतलब घरी टैक्स। ग्रेजिंग टैक्स, चराई टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड। मिलिट्री पॉलिसीज मेंटेन्ड ए स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी टू काउंटर मंगोल्स। दाग, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स एंड हुलिया, सोल्जर रिकॉर्ड सिस्टम। Challenges and decline. Strict policy led to resistance among nobles and peasants. After his death in 1316 AD, political instability led to Tughlaq takeover 1320 AD. ठीक, Alauddin policies were revolutionary and had a long-term impact on Delhi Sultan. Comparison which later Muhammad bin Tughlaq highlight. तो ये हम लोगों का इतना क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब 15 से आगे हम लोग चलते हैं। ठीक, थैंक यू, बाय बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं।